जोहार दोस्तों, देखिए आज हम लोग फूलगोभी का गांची छींट रहे हैं। और अब देख सकते हैं हम लोग खेत का तैयारी भी पूरी तरह से क्यारी बना के कर लिए हैं। और उसमें अब हम लोग देंगे डीएपी खाद। एक नियमित मात्रा से हम लोग इसमें डीएपी खाद देंगे। काहे कि बहुत ओवर हो जाने से क्या होता है कि जो गोभी का जो तना होता है वो काला हो जाता है। इसलिए डीएपी भी एक नियमित ढंग से देना चाहिए और उसको मिट्टी में अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। काहे कि उससे आपका जो गांची है वो खराब नहीं होगा और अच्छा आपका गांची का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ डीएपी देते हैं, उसके बाद हम फिर इसमें मिट्टी को चालेंगे। तो आइए आप सबको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ डीएपी एक नियमित ढंग से देते हैं, उसको हम आपको दिखा रहे हैं। क्या कि ओवर देना नहीं है, खास करके डीएपी खाद भी। भले गोबर आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिएगा चल जाएगा, लेकिन डीएपी खाद बिल्कुल एकदम नियमित ढंग से देना चाहिए, बराबर मात्रा से। और गोबर खाद जो डालना है वो भी बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, खास करके गांची में। क्या कि बहुत ज़्यादा अगर गीला रह गया या बहुत ज़्यादा नमी रह गया तो उससे भी आपका गांची खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा गोबर खाद भी सूखा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको छींटते हैं डीएपी को बराबर से पूरा क्यारी में। उसके बाद इसको हम लोग अभी कुदाली पकड़ के अच्छी तरह से मिट्टी में इस खाद को मिलाएंगे, तब जाके ऊपर से हम लोग गांची छींटते हैं। हम आपको बताएंगे आगे कि हम कौन सा वेराइटी का छींट रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग डीएपी खाद को मिलाते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको हम लोग पिछली चालते हुए आते हैं। क्या है कि अगर अगली जाएंगे तो मिट्टी फिर से बैठते जाएगा, इसीलिए इसको इस तरह से हम लोग चालते हैं। इसमें क्या है कि डीएपी पूरी तरह से मिट्टी में मिल जा रहा है और फिर उसके बाद इसको सम करने के बाद हम लोग इसमें गांची छींटेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज 25 फरवरी है और 2026। और आज हम ये जो वेराइटी है उस्मानी का जो गेल्डी 111 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका हम आज बीज यहाँ डाल रहे हैं और ये उम्मीद है कि लगभग 25 दिन में ये जो पौधा है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा लगाने के लायक। तो ये मेरा रोपाएगा लगभग 20 मार्च के आसपास। उसके लिए देखिए हम खेत जोत के तैयार किए हुए हैं, यहाँ पर चारों तरफ आप देख सकते हैं, और खेत पर ही छींट रहे हैं ताकि हमको रोपाई के समय में दूर से ला के गांची रोपने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और ये जगह सामने प्लॉट पर रहता है तो अपने यहाँ से निकाले और वहाँ डाले, ये काफ़ी आसान होता है। इसलिए दूर में हम लोग नहीं छींटते हैं, जहाँ पर रोपाई करते हैं वहीं पर छींटते हैं हम लोग गांची खास करके। तो आप देख सकते हैं ये जो है हम 20 पैकेट लाए हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं सभी वही वेराइटी है, टोटल एक वेराइटी का ही छींट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो फूलगोभी है ये मात्र 65 दिन का वेराइटी है। और इसीलिए बेहतर होता है कि मान के चलिए हमको गर्मी में काफ़ी सिंचाई करना पड़ता है, उस दरमियान ये जल्दी हो जाता है तो वो बहुत ही आसान है। कम से कम 15 दिन का भी अगर जल्दी हो जा रहा है तो बहुत ही हम लोग सिंचाई से बच जाते हैं, क्योंकि गर्मी में सिंचाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और अब इसका हम कटाई कर रहे हैं और इसको एक कटोरा में हम रखते जा रहे हैं ताकि हमको छींटने में आसानी हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक कटोरा हम लिए हुए हैं, इसी में हम सबको डालते जा रहे हैं। ये 10 ग्राम का पैकेट है, एक पैकेट। और इसका हम छिटाई करेंगे, पूरा हम तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं जो हम डीएपी खाद इसमें दिए हुए थे वो पूरी तरह से हम चाल के इसको सभी को लेबल कर दिए हैं, सबको मिट्टी में मिला दिए हैं अच्छी तरह से। जब हम इसमें अब बीज छींट लेंगे उसके बाद हम फिर गोबर खाद ऊपर से देना शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका हम लोग छिटाई कर रहे हैं और जो हल्का पुल्का जो क्यारी में थोड़ा सा गड्ढा है उसको हम लोग पैर से बनाते जाते हैं और फिर इस तरह से हम लोग इसको बराबर से गिराते जाते हैं। क्या है कि ये मिट्टी में जाने के बाद दिखता नहीं है कि हम इसको कितना मात्रा में गिरा रहे हैं। सो क्या है कि मिट्टी का भी कलर एकदम सेम वैसे ही है, इसीलिए इसको हम लोग एक अंदाजा से ही कर रहे हैं। देखिए इसमें हम जो कटोरा में 10 पैकेट को अभी हम डाले हुए हैं और 10 पैकेट अभी बाकी है। तो इसको इस तरह से हम लोग छींटते हैं, फिर ऊपर से हम लोग गोबर खाद इसमें डालेंगे। और थोड़ा घना रहता है वही अच्छा होता है, बहुत पतला होने से क्या होता है कि इसमें घास बहुत जोर कर देता है, इसीलिए थोड़ा सा घना ही छींटने से अच्छा भी होता है। घना रहता है गांची तो घास होता है कम। तो देखिए दोस्तों, हम लोग गांची भी छींट लिए हैं और आप देख सकते हैं जो गोबर खाद है वो बिल्कुल धुरधुरा है और सूखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि ये जो है इसका जड़ को खराब नहीं करेगा, काहे कि ये सूखा हुआ खाद है, बिल्कुल सूखा हुआ। आप देख सकते हैं एकदम उड़ रहा है, पाउडर जैसा एकदम बिल्कुल, इसीलिए ये कभी नुकसान नहीं करेगा, खास करके बीज को निकलने के बाद। डर तो तब रहता है जब बीज निकल जाता है, उसके बाद जड़ में काला हो जाने के बाद वो सीधे खत्म हो जाता है, उसका जो पावर है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसको हम यहाँ से निकाल के खेत में लगा भी देंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर होते होते मर जाता है। तो इसीलिए हमेशा गोबर खाद जो है बिल्कुल सूखा हुआ देना चाहिए। और जब सिंचाई भी करेंगे तो बिल्कुल इसको हम हल्का हल्का सिंचाई करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर भी सिंचाई इसको नहीं करना है, भर के ऊपर तक नहीं इसको
सिंचाई करना है, काहे कि ये गाछी वाला चीज़ है, ये कम नमी में ही अच्छा जर्मिशन होता है। तो इसके लिए हमेशा ध्यान दें कि गोबर खाद और सिंचाई में खास करके गाछी में विशेष ध्यान देना पड़ता है। गोबर खाद जो है थोड़ा सा अधिक मात्रा में देने से ज़्यादा अच्छा होता है। जो बीज है वो गोबर खाद के अंदर दब जाना चाहिए, तो और भी बेहतर होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा जो गोबर खाद का मात्रा है वो थोड़ा बढ़ा के दे रहे हैं ताकि बीज दब जाए। देखिए इस तरह से पूरी तरह से इसको ढक दिए बीज को हम गोबर खाद से। अब इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, जो दीमक पाउडर होता है उसको हम ऊपर से इसमें दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि चिट्टी जो है वो दाने को बीछ के उसको ढोता है और उसको साइड कर देता है, उसको कतर देता है। तो उस सब परिस्थितियों से बचने के लिए हमको जो है दीमक का पाउडर इसमें देना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम इस मिट्टी को खबर के इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, उसके बाद तब जाके हम इसका छिड़काव करेंगे। आप देख सकते हैं मिट्टी पूरा धुरधुरा है और ये नगड़ा मिट्टी है दोस्तों। ये जो मिट्टी है बिल्कुल नगड़ा मिट्टी है, काला मिट्टी है। पटने के बाद ये पूरा गुड़गुड़ा जाता है और इसमें जो है फूलगोभी का फसल बहुत ही बेहतरीन तरीका से होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए पिछला बार इसमें हम बैगन लगाए हुए थे और बैगन को हम पहला तुड़ाई किया और दूसरी तुड़ाई में यहाँ बारिश हो गया और बैगन सही ढंग से फल नहीं पाया, काहे कि बारिश इतना जोरदार था कि सभी बारिश में बह गया। तो अब इस बार हम इसमें फूलगोभी का खेती कर रहे हैं और पूरा खेत को हम जोत कोड़ के तैयार रखे हुए हैं। बस अब मेरा जो लेट है वो गाछी तैयार होने तक का है। और ऐसे भी ये जो हम फूलगोभी जो हम लाए हुए हैं ये गर्मी का है, काहे कि ठंड में ये हो नहीं पाता है, ये सिर्फ गर्मी ही चाहिए इस फूलगोभी को। इसीलिए इतना दिन में छिटने का कारण यही है कि हम इसको गर्मी का है ये वैरायटी, इसीलिए हम 25 फरवरी को इसका हम छिटाई कर रहे हैं। और ये जहाँ तक है ये लगभग जो है 20 मार्च तक इसका रोपाई भी हम लोग कर देंगे, काहे कि अभी जर्मिशन होने में समय नहीं लगेगा, काहे कि अब काफ़ी गर्मी पड़ रहा है। तो इससे जल्दी से इसका जर्मिशन भी हो जाएगा और ये पौधा भी जल्दी तैयार होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग गाछी भी छीट लिए और साथ में गोबर खाद भी पूरी तरह से दे दिए हैं। और आपको बता दें, आप देख सकते हैं यहाँ किसी भी जगह आपको कहीं भी आपको बीज दिखाई नहीं पड़ेगा, काहे कि एकदम अच्छी तरह से इसको हम लोग गोबर खाद से ढक दिए हैं और पूरी तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब ये सिर्फ सिंचाई के लिए रह गया है, तो सिंचाई हम लोग इसको करेंगे। अभी लाइट नहीं है, लाइट आने के बाद इसको हम लोग सिंचाई करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।